विधवा किसी के लिए अपशगुनी नहीं होती। माँ ये देखो, ये साड़ी कैसी रहेगी मुझे, पर ये रंग खिलेगा और मैं शादी का लहंगा भी लाल रंग का ही लूंगी, अंकिता ने खुश होकर कहा और लहंगा देखने लगी। कुछ दिनों बाद अंकिता की शादी है तो वो शॉपिंग में लगी हुई थी। काफी देर बाद उसने एक सुंदर सा चटक लाल रंग का लहंगा पसंद कर लिया। मीना अपनी बेटी की खुशी देखकर मन ही मन उसे बहुत दुआएं दे रही थी। तुझ पर तो सब अच्छा लगता है, तू कोई सा भी रंग ले ले, लेकिन तू अपनी शादी की शॉपिंग में मुझे क्यों लेकर आ गई? किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो बातें बन जाएंगी। फिर यहाँ से थोड़ी दूर पर ही तेरे फूफा जी की दुकान है, उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो घर में कलह मच जाएगी। अंकिता, तूने लहंगा पसंद कर लिया है, ये ले पैसे, तू हिसाब करके आ जाना, मैं तो घर जा रही हूँ। मीना एक झटके में निकल गई। सामने सब्जी की कुछ दुकानें थी तो वहां से सब्जियां लेकर घर की ओर निकल गई। पहुंचते ही सास ने सवालों की बौछार लगा दी। आ गई, सब्जी लेने में इतना समय लगता है, अब कब सब्जियां काटेगी और कब बनाएगी? चल पहले मेरे लिए चाय बना दे, फिर खाना बना देना। अच्छा एक बात तो बता, ये अंकिता अभी तक क्यों नहीं आई? माँ जी, वो शादी का लहंगा लेने गई है, उसकी सहेली को लेकर गई है, साथ में उसकी बड़ी बहन भी है। मैं तो बस सब्जियां लेकर आ गई हूँ। मीना ने बिना मांगे सफाई देना शुरू कर दिया और वो रसोई में चली गई, जहाँ बरसों से उसकी जगह बनी हुई है। मीना को लगता था कि ये रसोई ही उसका असली घर है। थोड़ी देर बाद अंकिता आती है। मम्मी, आप मुझे साथ लिए बिना क्यों आ गई? आपने लहंगा अच्छे से देखा ही नहीं और उसे छुआ भी नहीं। धीरे बोल मीना, ये उसे चुप कराते हुए कहा। अरे तेरी दादी सुन लेगी तो घर में कोहराम मच जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा। मम्मी, आप दादी से इतना क्यों डरती है? वो हिटलर है। नहीं, वो हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने अपनी नीमा बुआ को देखकर अंकिता खुश हो जाती है, पर वो दनदनाती हुई अंदर आती है और कहती है, माँ, आज आपकी बहू आपकी पोती का लहंगा पसंद करवाने बाजार गई थी। खबर पक्की है, इन्होंने दोनों को दुकान के अंदर साथ जाते हुए देखा था। शगुन का काम है और ऐसे में विधवा को अब शगुन नहीं करना चाहिए। पहले हमारे भैया को खा गई और अब अपनी काली परछाई अपनी ही बेटी पर डाल रही है। मुझे ले जाती, मैं लहंगा पसंद करवा देती। अपनी बुआ की कड़वी बातें सुनकर अंकिता को भी गुस्सा हो गई। क्या विधवा और विधवा लगा रखा है? मेरी माँ है वो, उसके बिना मैं कोई काम नहीं करूँगी। मेरी शादी का हर शगुन वो ही करेगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अंकिता पांव पटकते हुए अंदर चली गई। इधर मीना की हालत खराब हो गई। उन्हें जिस बात का डर था वो आखिर हो ही गई। दूर से ही सही अंकिता के फूफा जी ने उन्हें देख लिया। तभी दोनों माँ बेटी रसोई में आई। अरे वो तो नादान है, बच्ची है, पर तेरा क्या अकल पर पत्थर पड़े थे जो तूने भी साथ जाने के लिए हाँ कर दी? विधवा माँ को बेटे बेटी के शगुन के काम से दूर रहना चाहिए। कल को कुछ हो गया तो मीना का मन भर आता है और उसका गला रूंध जाता है। वो कुछ कह नहीं पाती। आखिर बरसों से यही सब तो सुना रही थी। कोई विधवा माँ का दर्द नहीं समझ सकता है। आखिर वो उनकी अपनी बेटी है, वो तो उन्हें ढेरों आशीर्वाद ही देंगी। खैर वो सब भूलकर अंकिता की शादी में लग जाती है। उनके हिस्से बस रसोई का काम ही आता था। बेटी के लिए गहने और कपड़े खरीदने का जिम्मा नीमा बुआ ने ले लिया था। छोटा बेटा निरंजन भी ये सब देखकर निराश हो जाता था। मीना दोनों बच्चों को बहला देती थी, क्योंकि वो घर में सास ससुर की ही चलती थी। ससुर जी की किराने की बड़ी सी दुकान थी। निरंजन उसी दुकान पर बैठता था। निरंजन और अंकिता की परवरिश उसके सास ससुर ने की थी। ये सब तो ताने देते हैं कि अपने ही पति को खा गई। ये सारे ताने बेबुनियादी हैं, क्योंकि मीना के पति खुद बुरी संगत में थे। शराब पीना, जुआ खेलना उनकी आदत में था। माता पिता ने बड़ी सी जमी दुकान देखकर शादी कर दी, पर उन्हें राजीव की बुरी आदतों के बारे में पता नहीं था। मीना भी 2 बच्चों की मां बन गई थी। एक दिन नशे में डूबे हुए राजीव एक वाहन के नीचे आ गए और दम तोड़ दिया। उसका सारा इल्जाम मीना पर लगा दिया।
गया। दोनों बच्चे छोटे थे, वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो ससुराल में ही रही, सास और ननद के ताने सुने ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। मायके के दो शब्द सुनने से अच्छा है ससुराल के ताने सुन लो, ये सोचकर वो कभी मायके नहीं गई थी। सालों से घर संभाल रही थी। अब बड़ी बेटी अंकिता की शादी है, तय हो गई, उसी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सबके कपड़े आ चुके थे। तभी अंकिता ने भी पूछा, मम्मी तुम मेरी शादी के लिए शॉपिंग नहीं करोगी? मीना ये सुनकर छेप गई। उनकी सास बोली, इसे किसके लिए सजना है? ये तो विधवा है, कुछ भी पहन लेगी, फिर इसे कौन से नेक चार करने हैं? मीना ये सुनकर चुप हो जाती है। आगे अंकिता और निरंजन अपनी माँ के लिए क्या करेंगे, ये कहानी के अगले भाग में पढ़ सकते हैं।